किसी ने गुड्डू धारकर करके है, उन्होंने ट्वीट किए थे कि मुमरा में आरपीएफ के नाम पे हफ्ता वसूली की जा रही है। अच्छा। तो शुरुआत जहाँ से होती है, उस जगह के पैसे की जी शुरुआत जहाँ से होती है, शुरुआत इसी से होती है कि उसने बटन, यही कहना था उसका कि बटन कहाँ दबाऊंगा करंट कहीं लगेगा, बटन में आरपीएफ में दबाऊंगा करंट आप लोगों को लगेगा। मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि कल जो है एक फल विक्रेता के द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी मुमरा स्टेशन के पास, जहां पर एक टीएमसी की बिल्डिंग बन के खड़ी हुई, उसी से लग करके एक फल विक्रेता जिसका नाम जो है सौरभ करके है, उसके पिताजी वहां पर फल की शॉप लगाया करते थे, जिसका आरोप यह है कि कहीं ना कहीं आरपीएफ के लोग आकर के उससे हफ्ता लेकर के जाते हैं। जब हमने उनसे ये बातें पूछी कि जो है आरपीएफ के लोग आपसे अगर हफ्ता लेकर के जाते हैं तो इसकी जानकारी क्या आपने आरपीएफ डिपार्टमेंट में दिया, या आप सिर्फ आपसे ही हफ्ता लेकर के जाते हैं, बाकी के लोग जो यहाँ पर फल विक्रेता वो कहाँ है? तो उनका ये कहना था कि बाकी के लोग, मैडम जो यहाँ की आई हुई हैं, इंचार्ज है राष्ट्रीय आहिर, उनसे वो लोग डरते हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे साथ जो वहाँ के बाकी के फल विक्रेता हैं वो भी हमारे पास खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये क्लियर करके लेंगे कि वो जो जगह है वो आरपीएफ के अंडर में आती है, रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर में आती है या टीएमसी के अंडर में आती है, और वही हमको ये बता सकते हैं कि क्या वाकई में आरपीएफ के नाम पे हफ्ता वसूली किया जाता है या नहीं किया जाता है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो फल विक्रेता है और जो भी व्यवसायी हैं, उनसे हम बात करते हैं उनका क्या कहना है मैडम को लेकर के, आरपीएफ जोन को लेकर के और टीएमसी को लेकर के। नाम फतेह बहादुर सिंह। क्या मामला है यहाँ पर आपके साथ? मामला, मैं यहाँ पे धंधा 30 साल से लगाता हूँ। आज माल लेके आया, एकाएक मैडम ने हमको उठा ले गए, पूरा फोर्स के साथ में आया, सब माल गाड़ी आड़ी सब जमा कर दिए। कौन मैडम? रेलवे का मैडम। हम यहाँ का हूँ, हरियाणा का हूँ, मैं ये कर दूँगा, बोले कर लेना भाई, हमें कुछ किया नहीं, हमको क्या सुना रहे हो जो है। तो बोले ऐसा वैसा, मैडम बोली हमारे आदमी तूने धोखा लगाया, ये किया वो किया। बोले मैडम आप ही सब बोल रहे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ जो है। मतलब क्या चीज़ की जांच पड़ताल हो रही थी, किस चीज़ के बारे में? कुछ बता ही नहीं, जो बोले कि हमारे को कोई कंप्लेंट किया है जो है। आप पकड़ के लेके गए? खाली हमको पकड़ के ले गई जो है। हमको ले जाने के बाद में सबको बुलाई जो है, बोले म्यूनसिपालिटी का जो है और पेपर लाओ जो है, अब तुम लोग इधर धंधा बंद लगा। क्या अंदर कुछ केस वगैरह बनाया गया आपके ऊपर? हमारे पास केस बनाया, केस बना के भी हमको बहुत डांटे दिए, हमको खड़े रहने दिए। आपने पूछा नहीं कि केस क्यों बना रहे, क्या कारण है? नहीं, बोले हमको कुछ बता ही नहीं रहे, बस अब अपने मन सब लिख रही है। हमको मेडिकल के लिए कलवा बेची जो है, 8 बजे रात को छोड़ी, हमारा माल सब इधर उधर हो गया जो है। लेकिन ये आप जहाँ लगा रहे हैं ये तो टीएमसी क्या यहाँ पर है, रेलवे की जमीन नहीं है ना? बोलते हमारी जगह है जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं इनका बेटा हूँ। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि ये कल में रेलवे से रिपोर्ट भी आई है, ये देख सकते हैं आप कि रेलवे का कहना है कि ये हमारे अंडर में नहीं है, टीएमसी महानगर पालिका में है। और मैडम का कहना है, किसने ट्वीट किया था ये गुड्डू धारकर करके। कौन है ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, अच्छा अध्यक्ष है। तो आरपीएफ वसूलती क्या, कौन वसूलता है? क्या ट्वीट में क्या देख रहे हैं? आरपीएफ के नाम पर क्यों वसूला जाता है? आरपीएफ के नाम पर? जी जी। इसके बाद फिर आपके पापा को लेके गए थे? जी, सुबह में लेके गया, आज सुबह 12 बजे से लेके गए हुए हैं। कौन लेके गया यहाँ से, कौन लेके गया? आरपीएफ के मेंबर, और मैडम को उतना टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग काम धंधे वाले हैं। तो क्या उन्होंने टोटल 12 बजे से खड़ा करके रखे क्योंकि उनके पैर में तकलीफ है, रहने के बाद भी वो 12 घंटे खड़े रह रहे। फैसल भाई, ये जो कल आरोप लगा गया था और आप लोगों को आरपीएफ के द्वारा कल पकड़ा गया था दुकान लगाने पर, उसमें कितनी सच्चाई है? आरपीएफ के द्वारा, जैसा आप लोगों में से किसी ने आरोप लगाया कि आरपीएफ आप से पैसा वसूलता है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें झूठ आरोप लगा है। क्या मामला है पूरा, ये पूरा पैसा देने का और आरपीएफ पर लेने का? ऐसा कोई मामला है नहीं कि कोई किसी से पैसा लेता हो। हम लोग सब यहाँ पे खड़े कि ना हम लोगों से कभी किसी ने परेशान किया आरपीएफ द्वारा। कितने सालों का धंधा है आपका वहाँ? करीब यहाँ पर तो मुमरा, मेरी तो पैदाइश मुमरा की है, करीब यहाँ पर मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए। फैसल भाई, जिस तरह से सौरभ नामक बंदे ने और उसके पिताजी ने आरपीएफ के ऊपर आरोप लगाया है कि आरपीएफ के जो लोग हैं वो लोग आके यहाँ पर हफ्ता वसूली करते हैं, सिर्फ हमें ये जानना है कि जहाँ पर आप लोग धंधा लगाते हो उसमें कितनी जगह आरपीएफ में आती है और कितनी जगह जो है वो टीएमसी में आती है, और आरपीएफ वाले हफ्ता वसूली करते हैं, कहाँ तक की सच्चाई है?
ये झूठा आरोप है कि आरपीएफ हमसे कुछ पैसा वसूलती है, तो झूठा आरोप है, सरासर झूठा आरोप है। आप मेरे से नहीं, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है जो धंधा लगाते हैं, इन लोग से भी मालूम कर सकते हैं। और रही बात ये जगह किस मैनेजमेंट में आती है, ये करीब कई साल पहले जो है रेलवे मैनेजमेंट से, कांजू मार्ग से कुछ लोग आए थे, रेल मैनेजमेंट से, कांजू मार्ग लैंड मैनेजमेंट था डिपार्टमेंट, वो लोग ने आके जो है मार्किंग करके गए थे हमारे सामने, और वो लोगों ने जो है मार्क करके बताया था कि ये रेलवे की ज़मीन है। उस वक्त भी हम लोग यहीं पे धंधा लगाते, तो उस वक्त भी हम लोग जो थे। तो आप मानते हो जो आप लोग धंधा लगाते हो वो रेलवे की जगह रेलवे की ज़मीन है? जी, आप लोग मानते हो? जी जी जी, आप लोग मानते हो? जी जी रेलवे। हाँ, तो यादव साहब का टाइम था, तो यादव साहब ने हमारे पर उस टाइम भी कार्रवाई की थी कि रेलवे की ज़मीन है, यहाँ पर आप धंधा नहीं लगा सकते। लेकिन हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर है, तो बेरोजगारी है, परेशान थे, तो लगा लेते थे, फिर भाग जाते थे। साहब लोग आते थे, हम लोग भाग जाते थे। अब कहाँ जाएंगे, यहीं की पैदाइश है, कारोबार। अच्छा, जिस तरह से फैसल भाई सौरभ लोगों का ये कहना, मतलब आप लोगों का ये कहना है कि सुनने में आ रहा है कि सौरभ लोग जो दुकानें लगा रहे हैं वो हफ्ता वसूली के लिए जो है आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं। ये सवाल आपने सही पूछा ना, ये आपने सवाल पूछा। मेन सवाल ये है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत इसकी जो है ना यहीं से हुई है जी, कि सौरभ जो है ना आजकल बीजेपी से ज्वाइंट हुआ है। वो बीजेपी पार्टी जो आजकल जो है ऐसे लोगों को जो है ना अपने टीम में ले रही है, अपनी पद अधिकारी बना रही है, जो कि जिनका बैकग्राउंड जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो लोगों को बना रही बीजेपी। आज मैं देख रहा हूँ अक्सर, तो इनका जो है ना आप देखेंगे तो ये मेरे पास है FIR कॉपी। मैं यहाँ ही रोकना चाहूंगा, मैं आपकी कल एक FIR भी कॉपी देख रहा था। ये मेरे भाई की है, ये मेरे भाई की है। सौरभ पे कुछ FIR दर्ज हुई थी 326, 324, 2019 उसी की दुश्मनी का कारण है। हाँ जी जी, ये 2019 का है ना, ये 2000 वो कारण भी वो दुश्मनी निकाल रहा है। टिकट ब्लैकिंग करने के टाइम पे भी एक बार जो आरपीएफ में पकड़ा गया, वो टाइम के वजह से भी वो उस वजह से भी मतलब एजेंटगिरी का भी काम एजेंट का भी काम करता है, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, टिकट ब्लैकमेलिंग। ब्लैकिंग। तो एक बार रेलवे में पकड़ा गया है, उस वजह से भी वो ऐसा कर सक रहा है, हो सकता है ये वजह से भी, ये कारण से वो दुश्मनी कर रहा है या अपनी ठसन पूरी कर रहा है। पर वो आप लोगों से क्यों दुश्मनी कर रहा है? आप लोगों के साथ परेशान कर रहा है, हम लोग को उससे कोई परेशानी नहीं है। उसका मंशा यही थी। बाकी कितने साल से मौसी आप यहाँ पर हो और आपकी किस चीज की दुकान है आपकी? फ्रूट की है। ये जो सौरभ जिन्होंने जो ये आरोप लगाया है कि आरपीएफ पैसा वसूलती है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ। कि कोई आरपीएफ वाले आए हों और आपसे पैसा लेके गए हों? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब ये क्या हुआ है, हमने और एक बुड्ढा है, उसने धंधा लगाया, उसके वो ठाकुर जो है ना, उसकी जलन हो रही। फ्रूट बेचता है ये लोग, वो भी फ्रूट बेचता है, लॉकडाउन में भी भेजा। मैं 2 साल धंधा करने नहीं आई, मेरे माँ बाप गुजर गए थे, मैं गांव में आती, सोमवार से धंधा लगा रही मैं। तो मेन क्या हुआ, इसको जलन हुआ, उसको तकलीफ हुआ कि ये लोग नहीं धंधा लगा, मेरे पास हाई फाई गिराक हो जाएगा, इसके लिए सबके पेट में उसने लात मारा, भगाने की कोशिश की। से मेरे को क्या बोला, मैं टेम्पो वाले का नंबर मांगी, मेरे को फ्रूट लाने के लिए जाना है, वाशिक बाबू भाई का नंबर दे। तो मैंने क्या बोला मालूम है, ए पागल है क्या तू, ए पागल है क्या तू, बात करता मेरे को बोला वो क्या बोला, बदतमीजी से पागल है बात क्या? करता। अरे मैं बोली मैं पागल नहीं, तू पागल है, दुनिया का दुआ ले। वो उठता है नहीं, कुछ भी आएगा ना, कुछ भी बात आती ना, तो एकदम उठ के गुस्से में मारने के लिए, एकदम मारने के लिए आता है, एकदम उसको बात करने की तमीज नहीं है। हम लोग को तो बल्कि उससे डर है, आज ऐसा कर रहा है पुलिस के साथ में, तो हम आम पब्लिक, हम लोग तो औकात लोग हैं, हम लोग तो किधर जाएंगे पुलिस के भरोसे जैसा आपने एक आरोप भी लगाया कि वो पैसा मांगता है, तो कभी आपने पैसे की डिमांड की है? जी 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 जी, अक्सर डिमांड करते रहता है जब से पैसे। ये अभी हाल फिलहाल में जब से जो है ना यूपी इलेक्शन जीतने से ना और कुछ ज्यादा वो हो गया। कल जैसे कि एक बताया गया था, जो सौरभ के पिताजी है उनको भी कल पकड़ा गया था आरपीएफ के द्वारा। हमारे साथ में थे, आप लोग को वो भी पकड़ा गया था? हम साथ में थे, हम साथ में थे। कितने का फाइन लिया गया और कितने? फाइन नहीं हुआ। अच्छा, आपसे फाइन नहीं लिया गया? आपको खड़ा करके रखा? 12 घंटे यहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं आता। सौरभ के पिताजी का कहना वो 12 घंटे वहाँ खड़े नहीं, कल दोपहर में आए थे, उसमें कौन 2 बजे तक हम लोग धंधा कर रहे थे, 2 बजे के टाइम हम लोग आए 2 थे। बजे तक धंधा कर रहे थे हम लोग। 6 लोगों पर कौन क्या कर कल रहा है? एनसी करके छोड़ दिया गया, एनसी करके आपको कोर्ट में पेश किया? कोर्ट में पेश किया। अच्छा, मावशी आपसा तुमचं नाव काय और तुमचं काय म्हणणं आहे मत? काय नाही साहेब, आरपीएफ कोणी आम्हाला कोणी त्रास नाही देत, काय नाही, यांचा काय भांडण आहे आम्हाला माहित नाही, हा, पण आम्ही कोणाला पैसे विषय काय देत नाही, काय नाही, एवढ्या दिवसापासून धंदा करते, बाई जा म्हणले तर जाते आम्ही, आणि आमचा माल उचलून घेऊन जातो, एवढंच आमच्या काली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की पहिले 500 रुपये द्यायचा, आता 2000 रुपये आरपीएफ वाले नाही, मागतात. कोणी नाही, 2000 नाही, 1000 नाही, मी किती 40 वर्षापासून धंदा करते, माझं लग्न झाले तेव्हापासून मी स्टेशनवर करते, तुम्ही पण ओळखते मला चांगले, हा, तेव्हापासून कोणाला पैसे बिसे नाही देत आम्ही,
सगळं खोटं आहे. यांचा भांडणं काय आम्हाला माहित नाही. अब्बा बाई त्यांचा खरा आरोप आरपीएफ मॅडम ठेवलेला आहे का? मॅडम आता दादागिरी करतात. त्रास नाही दिली, काय नाही दिली, आमचा 1 रुपया पण घेतली नाही. असं खोटं नाही बोलायचं कोणावर. आमचा पोट पण आहे, त्यांचा पण पोट आहे. कोणावर बात आप बता रहे हो कि पैसे मांगते, तो ये इतने साल से यहाँ पे धंधा करते तो चुप क्यों बैठे थे अब तक के? आज अचानक में क्यों ये एकदम ऊपर आने लगे? ये डरा रहा, वो डरा रहा है। आज रोड के साइड पे हम लोग धंधा लगाते हैं, हम लोग हॉकर लोग हैं, हम हमारा रोड के साइड पे धंधा लगाते हैं। टीएमसी आती है तो हम लोग रेलवे की तरफ अगर भाग के आ जाते हैं तो रेलवे कार्रवाई करती है कि हमारे प्रीमाइसेस में क्यों आए, वो हिसाब से हमारे को फाइन भरा जाता है। हम लोग कोर्ट में जाते हैं, कल्याण कोर्ट में फाइन भर के आते हैं। और अगर कभी इधर से कुछ प्रेशर हो जाता है, रेलवे पैसेंजर को आने जाने में तकलीफ होती है, इनकी कार्रवाई रहती है रेलवे की, तो हम सिटी की तरफ भाग जाते हैं। हम सिटी की तरफ भाग जाते हैं, वहाँ पकड़े गए तो वहाँ हमारा जो भी माल मुद्दा सब तोड़ फोड़ होता है, कार्रवाई उधर की हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। और बाकी हमारे से कोई पैसा किसी तरह का मैडम का कोई प्रेशर आपके ऊपर? मैडम का कोई प्रेशर नहीं, कोई हमारे से ना पैसा मांगता है, ना कोई दादागिरी करता है, ना कोई जुलूम करता है हमारे साथ। किसी तरह का कोई हफ्ता वसूली का कोई बात किसी नहीं भी है? कारण वजह का कोई हफ्ता वसूली ना मैडम का है, ना किसी और बंदे का है। भाई लास्ट में आप क्या मैसेज देंगे या किस तरह का आप जो है? अगर राजनीति करनी है आपको तो इस तरीके की मत करो कि किसी सरकारी अफसर के ऊपर आप गलत आरोप लगा रहे हो। राजनीति करनी तो आप कुछ और तरीका जिस तरह अपनाओ। की राजनीति वो कर रहे हो, उनसे आप लोगों को नुकसान हो रहा है क्या फायदा हो रहा है? ये सब हम लोग हमारा पेट बंद है, आज हमारा रमजान का महीना है, रमजान का महीना हम लोग को शुरू हुआ हमारे पेट में लात पड़ी है, हमारा धंधा बंद है। आज हमारे को कोई खिलाने वाला है क्या? कोरोना काल से हम लोग भूखे इस बैठे बारे में आपने आरपीएफ मैडम से बात किया कि 1 महीना है जो रमजान का आप लोगों को कमाई का मौका होता है, उसके लिए आपको परमिशन दी जाए, इसमें कुछ बात नहीं आपकी? नहीं इसमें कैसा मैडम की तरफ से ऐसा कोई रुकाव नहीं था। मैडम ये बोल रही कि बाबा वहाँ धंधा मत लगाओ, लेकिन हम लोग के ऊपर कभी उन्होंने प्रेशराइज भी नहीं किया कि कभी मारा हो या कभी कोई बदतमीजी की हो हम लोग के साथ में। कभी भी उन्होंने हम की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ। परेशान तो ये लोग करते आके।